Hello friends, welcome to Jai Coding classes. Today we will continue our last lecture जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कर रखा है उसी को हम क्या कर रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे और प्रॉब्लम और सारे कर रहे होंगे। करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी लास्ट क्लास में कर रखा है, मैं अगर आपको बताऊं तो लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत सारे कर रखा है क्वेश्चंस, लाइक इवन ऑड नंबर कैसे फाइंड करना है। फिर और भी हमने किया क्वेश्चंस, इवन ऑड किया इसमें से। फिर उसके बाद टेबल को प्रिंट कराया, टेबल के फॉर्मेट में देखा कि उसे एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे हम प्रिंट करा सकते हैं। गॉट इट। तो अब हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हम एपी जीपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम कैसे कर पा रहे होंगे। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। एपी और जीपी है क्या। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लाइक क्या होता है, एक सीरीज है, ठीक। मुझे क्वेश्चंस दिखाऊं अगर, तो क्वेश्चंस हमारे पास कुछ ऐसे आएंगे कि हमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसको क्या करना है, मुझे करा कर दिखाना है। लाइक एक सीरीज रहेगा 2 4 6 8 12 एन टिल एन तक। यूजर बोलेगा एन की जगह कुछ वैल्यू देगा, लाइक 20 टर्म्स। एन बताता है कि कितना टर्म्स आएगा, लाइक 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3rd टर्म्स 4th टर्म्स 5th टर्म्स, इस तरह से करके बोलेगा 20th टर्म तक मुझे क्या करा दो, एक सीरीज को प्रिंट करा दो। यूज़र का डिमांड ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हमारे पास सीरीज़ यही हो, सीरीज़ कुछ और भी हो सकता है 8 16। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हमारे सीरीज में जो होगा एक डिफरेंस, प्रॉपर डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 2 का डिफरेंस, 2 2 का डिफरेंस। तो आपको एक कॉमन डिफरेंस दिखेगा। सिमिलर मैनर में नेक्स्ट सीरीज अगर देखा जाए तो ऑफकोर्स यहाँ पर 24 ये 32 होता, लेकिन अगर सपोज यहाँ 35 होता तो ये क्या है, एक हमारा प्रॉपर सीरीज ही नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 40 होता, और फिर उसके बाद क्या होता, मेरा एक प्रॉपर सीरीज ये बन रहा होता। गॉट इट। तो दिस इज आर सीरीज। अब ये भी बात यहाँ पर है कि यहाँ पर अगर 2 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर हमारा 8 8 का डिफरेंस है, तो ये भी क्या है, एक जीपी का, जीपी में है, सॉरी ये क्या है, एक एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में है, ये भी एपी में है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा क्या हो, इंक्रीमेंट हो, कभी कभी डिक्रीमेंट भी क्या, और हो सकता है डिक्रीमेंट भी। लाइक हमारा सीरीज 100 है, 95 है, 90 है, 85 है, इस तरह से सीरीज क्या ऐसे भी आ सकता है कि -5 हुआ, फिर क्या हो जाए -10 हो जाए, इस तरह से भी हमारा सीरीज क्या हो सकता है, हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि क्या हो, इंक्रीमेंट ही हो, ये क्या है, डिक्रीमेंट भी। इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है, -5 का डिफरेंस दिख रहा है आपको। वैसे जनरली 5 का है। अगर हम डिफरेंस निकालें, डिफरेंस निकालने का मेथड होता है, इफ़ कंसीडर इट इज़ टर्म 1 और कैन से A1 A2 A3 A4। सपोज हम एक सीरीज ले रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या क्या होता है, एक सीरीज हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ सीरीज लाइक दिस। हमारे पास एक सीरीज है, एनीथिंग A1 A2 A3 A4, और इसमें क्या है, सपोज हमारे पास AN टर्म है, लाइक टोटल N टर्म है। तो A1 जो होता है इसको हम बोल रहे होते हैं फर्स्ट टर्म, A2 हमारा हो गया सिमिलर मैनर में सेकेंड टर्म, A3 एज इट इज थर्ड टर्म, एंड टिल AN हमारा क्या होता है, nth टर्म। गॉट इट। तो अगर हमें किसी भी दो नंबर के बीच में डिफरेंस निकालना हो, अगर इस दोनों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं तो उसको हम बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी। इट इज़ डिनोटेड बाय डी एंड फॉर्मूला इज A2 - A1 और कैन से A3 - A2। और हम सिंपली कर सकते हैं कि हमारा जो डी होता है वो क्या होता है, दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम डी कह रहे होते हैं। हमारा ये भी A4 - A3 और कैन से A n है, इसके पहले क्या रहा होगा, AN - 1 AN - AN - 1। ये भी जो डिफरेंस होगा ये भी क्या होगा, डी के ही इक्वल होगा। ठीक है। तो डी बेसिकली क्या है, दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है। हम अभी एपी पर बात कर रहे हैं, दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, एपी बोल रहे होते हैं। ठीक। अब हमारे पास ऐसे सिचुएशंस क्या आते हैं, लाइक हमारे पास एक सीरीज दिया रहेगा इस तरह से 1 सपोज 4
7 10 13 डॉट डॉट डॉट। ये एक हमारे पास क्या है, सीरीज है। इसमें क्वेश्चंस क्या कर हो सकते हैं, क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, ये बोलेगा कि हमें 20th टर्म फाइंड करके दो। गॉट इट किड्स। अगर हम इस टर्म को 20 टाइम्स ऐसे करके इंक्रीज करते जाएं, 3 का इंक्रीमेंट, आपको देख पा रहे हैं 4 - 1 3, ये हमारा क्या है, 3 हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। तो बोलेगा अगर 3 का इंक्रीमेंट करते जाएं तो 20th टर्म क्या होगा, तो 20th टर्म क्या होगा, हम सपोज ये हमारा क्या, हम सपोज करते हैं ये अभी ए एन है। गॉट इट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास ये ध्यान देना है कि इसमें ए एन क्या हो गया, जो टर्म पूछ रहा है, लाइक 20th टर्म। ए क्या हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। एन क्या हो गया, कितना हमारा टर्म है, टोटल 20th टर्म पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म, तो कितना हमारे पास टर्म है, 20 टर्म है, तो एन का वैल्यू यहाँ 20 हो जाएगा, और डी इज कॉमन डिफरेंस। तो अगर इस सिनेरियो को देखते हुए मुझे पूछा जा रहा है कि 20th टर्म फाइंड करो, तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, लेट अस सी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला सिंपली पुट करेंगे। ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 1, देन 1 प्लस एन का वैल्यू क्या है 20th टर्म, दैट मीन्स एन 20 है, माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू हमारे पास अभी क्या है, डी का वैल्यू हमारे पास 3। ओके, देन व्हाट विल बी हैपन, ये हो जाएगा हमारे पास 57 एंड दिस विल बिकम 58। तो हमारा क्या हो जाएगा, 20th टर्म हमारा क्या हो जाएगा 58। गॉट इट। एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो सिमिलर मैनर में क्या हो सकता है, 1, ये हमारा एक सीरीज दिया रहेगा और हमारे पास लास्ट टर्म भी दिया रहेगा, ठीक है। और अब पूछेगा बताओ इसमें कितने टोटल टर्म है, तो सिमिलर मैनर में हम क्या करेंगे, हमारे पास लास्ट टर्म, ये मुझे पता रहेगा कि लास्ट टर्म क्या है, दैट इज 58। ए का वैल्यू पता रहेगा, डी का वैल्यू पता रहेगा, और एन फाइंड करना होगा। तो सिमिलर मैनर में हम क्या कर पाएंगे, प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, उसमें से हमारे पास 3 मिला हुआ रहेगा, ये और ये हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो हम मुझे क्या फाइंड करना है, जस्ट एन, तो एन हमारे पास फाइंड हो जाएगा। एक और सिनेरियो क्या हो सकता है, इसमें से ये सीरीज दिया रहेगा, इसका पूछेगा व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस सीरीज। तो हाउ वी कैन फाइंड, सम इज डिनोटेड बाय एस एन, ध्यान देना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला। ये इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इस सीरीज का सम क्या है, ये सीरीज का सम क्या है। इसमें हमारे पास एन पता रहेगा कि हमारे पास कितना एन है, 20 है। एन फाइंड भी कर सकते हैं अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, फिर ए मुझे अवेलेबल होगा, आफ्टर देन यहाँ एन है तो यहाँ भी एन अवेलेबल होगा ही, और डी अवेलेबल होगा। इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं। आई होप हमारा जो एपी का कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा। जस्ट रिवाइज के अब देखते हैं जीपी का कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है। जीपी इसी में क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दिए होंगे, एपी में क्या होता है, कोई एक फिक्स नंबर बार बार उसमें क्या होता है, ऐड होते जाता है या फिर सब्ट्रैक्ट होते जाता है। लेकिन हमारा जो जीपी होता है, जीपी में क्या होता है, कोई फिक्स्ड नंबर से बार बार एक टर्म को क्या होगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा। लाइक जीपी हमारा इस तरह से कुछ होता है, 1 2 4 8 16 32 64 एंड टिल एन। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये क्या होता है, हमारे पास 1, इसमें क्या हुआ है 2 से मल्टीप्लाई हम किए, फिर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, और ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहा है। कोई एक फिक्स नंबर से ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होते जाता है, या फिर फिक्स नंबर से डिवाइड होते जाता है। सिमिलर मैनर में एपी में जिस प्रकार से किसी फिक्स नंबर से बार बार एडिशन या सब्ट्रैक्शंस होते जाता था, सिमिलर मैनर में जीपी में क्या होता है, किसी फिक्स नंबर से बार बार मल्टीप्लिकेशंस या डिविजन्स होते जाएगा। एक और सीरीज ऐसी भी हो सकता है, 3 यहाँ पर 12 48 192, इस तरह से। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड टिल एन। गॉट इट। इसमें जनरली फॉर्मूला कुछ होता है रेज टू पावर के रूप में, तो हम उस फॉर्मूले पर ध्यान नहीं जाएंगे, बट इस सीरीज को हम प्रिंट कराने का कोशिश करेंगे एक अनदर मेथड से। वो हम सीख रहे होंगे जब हम जीपी का क्वेश्चन करेंगे उस टाइम में, क्योंकि अगर हम
ए एन का फॉर्मूला करें तो ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर अभी हम रेज टू पावर के कॉन्सेप्ट नहीं समझें कि हम पावर को कैसे रेज करेंगे। जब ये सीख लेंगे तो इस एक अनदर मेथड से भी इसको ट्राई करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, विदाउट मैथ्स यूज करके एक लॉजिक्स डेवलप करेंगे। उसके हेल्प से क्या कर रहे होंगे कि जीपी को प्रिंट करा रहे होंगे। ठीक है, इसमें भी अगर टर्म देखा जाए तो ए एन सिमिलर मैनर में हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म। ए हमारा होगा फर्स्ट टर्म। आर विल बी सिमिलर मैनर में क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जैसे यहाँ पर दिखता है। कॉमन मल्टीप्लाइड क्या है, कॉमन जो मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर अगर इस सीरीज को देखा जाए तो ये क्या करता है, कॉमन मल्टीप्लीकेशन कितने का है, सिमिलर मैनर में एन बताता है कि कितना टर्म है। ठीक है, और माइनस वन तो कांस्टेंट है। तो आर यहाँ पर क्या बताता है, कितने का मल्टीप्लीकेशन है। गॉट इट, फिर कितने का डिफरेंस है, डिविजन है। तो अब हम चलते हैं कुछ एक प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं जहाँ से कि हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और अच्छे से। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले दिस AP 13579। मुझे क्या करना है, एक AP है, इसे क्या करना है, प्रिंट कराना है। 13579 टिल n तक। n मीन्स क्या, अगर यूज़र आएगा, एक यूज़र आया, उन्होंने n का वैल्यू इंटर किया 10, तो हमारे पास 10 टर्म्स प्रिंट होकर आ जाए। 5 तो 5 टर्म्स प्रिंट होकर आ जाए। 20 तो 20 टर्म्स प्रिंट होकर आ जाए। गॉट इट। तो हम अगर थोड़ा सा लूप को ध्यान में रखें या फिर उसको कंसीडर करें तो आपको एक बात याद आएगा, हम क्या कर रहे थे, फॉर लूप जब लिख रहे थे, फॉर में किन किन चीज़ों की नीड होती थी। इंट आई, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या आता है, इनिशियल वैल्यू। और यहाँ पर एक कंडीशंस होता है जो कि हमें फाइनल वैल्यू को देखते हुए लगाना होता है। कंडीशंस बताता है, ये अब मुझे बताता है कि शुरू कहाँ से करना है, ये बताता है एंड कहाँ पर करना है, एंड ये बताता है अपडेट कितना का करना है। गॉट इट, ये कितने का डिफरेंस है। आई होप बात समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ पर क्या, मुझे शुरू का वैल्यू तो मिल जाएगा, हमें सीरीज 1 से ही शुरू कराना है, ये हमारा फिक्स है। दैट मीन्स हम यहाँ से ये तो पता कर पा रहे हैं कि हमारा जो आई का वैल्यू होगा वो शुरू कहाँ से होगा, 1 से। गॉट इट। कंडीशंस हमारा क्या होगा, हमारा लास्ट टर्म तक जाना है। मुझे अगर यूज़र 20 इंटर करे, 20th टर्म अगर फाइंड हो जाए तो हम कंडीशंस लगा लेंगे कि सपोज अगर मान लेते हैं कि अभी 20th टर्म 100 आ रहा है, तो मुझे 100 से बाहर नहीं जाना है और अपडेट बार बार 2 का करना है। आप देख पा रहे हैं अपडेट क्या है, 2 का। तो हम क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर सकते हैं। किसी को अनदर मेथड भी आ रहा होगा, बट कॉन्सेप्ट को समझना, अनदर मेथड जिसको भी आ रहा है वो हम उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक और भी मेथड है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बेसिकली अगर आई के साथ हम कंडीशंस चेक करते जाए तो हम मुझे ये चीज़ तो पता चल गया कि हम शुरू करेंगे 1 से एंड 2 का अपडेट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, क्योंकि फर्स्ट टाइम वैल्यू 1 रहेगा, फिर 2 का इंक्रीमेंट होगा 3, 5, 7, 9। बट ये बात चलता है ना कि कहाँ पर मुझे कंडीशन को फॉल्स करना है। तो कंडीशन कहाँ फॉल्स करना है, इसका हेल्प लेंगे फॉर्मूले के हेल्प से कि हम मुझे एन निकालना है ना, कि कितना एन, अगर यूजर 20 डाले 30 डाले, एन वेरिएबल ही रहने देते हैं। तो हम पता करते हैं ए एन टर्म क्या होगा। अगर हम ए एन टर्म पता कर लें, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देन व्हाट विल हैपन, ए का वैल्यू हमारे पास 1 प्लस एन, हमारा वेरिएबल अभी भी रहेगा एन, क्योंकि यूजर डालेगा तो एन को एज इट इज रहने देते हैं। एंड डी का वैल्यू क्या है हमारे पास, डी हमारा दिख रहा है 2 का है। कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2। इसको सोल्व अगर किया जाए तो 1 प्लस 2n माइनस 2, दिस बिकम्स इक्वल टू 2n माइनस 1। इसका मतलब ए एन टर्म जो होगा हमारा 2n माइनस 1 होगा। लाइक अगर n टर्म भी फाइंड किया जाए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2n माइनस 1। अब अगर 20th टर्म पूछेगा तो हम n के जगह पर 20 लगाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 39। गॉट इट। तो हमारा क्या हो जाएगा 39। तो n अभी हमारा वेरिएबल है। दैट मीन्स कंडीशंस हमारा क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 लास्ट कंडीशन जाएगा, इससे बाहर हमको नहीं जाना है। इट मीन्स हमारा कंडीशंस क्या हो जाएगा, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 2n माइनस 1। गॉट इट। तो हमारे पास तीनों सिनेरियो मिल गया। हमारा क्या है, इनिशियल वैल्यू मिल गया, अपडेशंस मिल गया और कंडीशंस मिल गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली प्रिंट करा देना है, प्रिंट एफ करा दो परसेंटाइल डी, और यहाँ पर क्या करना है, आई को प्रिंट करा देना है। दिस इज आवर कोड। बट इट आई होप समझ में आया होगा। इसको हम क्या करते हैं, सिस्टम में करके देखते हैं, उसके बाद ड्राई रन करके देख रहे होंगे।
फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ड्राई रन कर लेते हैं जहाँ से कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम सपोज करते हैं दिस इज आर क्वेश्चंस, और इसी क्वेश्चंस को हम करते हैं ट्राई कि ये इससे कैसे प्रिंट हो रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हम जब भी करेंगे आई नाम का एक वेरिएबल, हम सपोज करते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, अभी प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस भी चलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, एन यूजर से इनपुट भी लेना है। तो कंसीडर कि एन अभी जो है इस इनिशियल सिचुएशंस में हम ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं एन का वैल्यू हमारे पास 10 है। गॉट इट। नाउ लेट अस चेक कि हमारा क्या है, एन अगर 10 है तो इस पर कैसे काम कर रहा होगा। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एन का वैल्यू 10, देन कंडीशंस बनेगा आई इज इक्वल टू 1, आई का वैल्यू 1, एंड कंडीशंस विल बी चेक लाइक दिस कि आई लेस देन इक्वल टू 2n-1। दिस मीन्स एन का वैल्यू हमारे पास 10 है, 2n-1 कैलकुलेट होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10-1, दिस इज 19। तो आई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 19। गॉट इट। एंड अब क्या होगा, यहाँ से हमारा अंदर लूप के अंदर आएगा, कंडीशन इज ट्रू बिकॉज एट इनिशियल टाइम आई इज 1, देन 1 लेस देन इक्वल टू 19, दिस कंडीशन इज ट्रू, इट मीन्स वी हैव टू मूव अंडर द फॉर लूप एंड प्रिंट परसेंटाइल डी आई। परसेंटाइल डी आई का मतलब क्या प्रिंट कराएगा, हमारे पास आई का वैल्यू, आई अभी क्या है 1, तो हमारे पास आउटपुट में अभी क्या आएगा हमारे पास 1। गॉट इट। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टर्म जब हमारा चलेगा, नेक्स्ट मूव में क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या होगा, इसके बाद जाएगा हमारे अपडेशंस वाले कॉन्सेप्ट पर। ये क्या होगा, हमारा अपडेट होगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, दैट मीन्स 2 से इंक्रीमेंट होगा, तो आई का वैल्यू 1 से बढ़कर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर फिर कंडीशंस चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 19, दिस कंडीशन इज ट्रू अगेन, इट मीन्स वी हैव टू मूव अंडर द फॉर लूप अगेन एंड प्रिंट दिस आई को फिर से प्रिंट करना है, तो आई का अब वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी it will incremented by 2, so I becomes 3 and conditions will check for 3। तो ये 3 अभी भी कंडीशंस ट्रू है, इट मीन्स क्या करना है, अब हमें आई का वैल्यू प्रिंट कराना है और वैल्यू प्रिंट हो जाएगा लाइक दिस 3। अगेन अपडेट होगा तो फिर क्या हो जाएगा, 3 से 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 5 एंड कंडीशंस विल चेक फॉर 5 लेस देन इक्वल टू 19, दिस कंडीशन इज ट्रू, इट मीन्स वी हैव टू प्रिंट दिस आई अगेन and printed as 5, and this loop will continue till condition is true, that means 17 less than equal to 9, a situations will occur where I will become 17 होगा, वहाँ पर कंडीशंस ट्रू होगा एंड 17 प्रिंट होगा। आफ्टर देन क्या होगा, 17 से फिर से 2 का इंक्रीमेंट एंड इट विल बिकम 19, एंड 19 भी कंडीशन ट्रू करेगा बिकॉज 19 लेस नाइदर नॉर लेस देन बट इक्वल टू 19। 19 क्या है, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है 19 का, इट मीन्स क्या होगा, 19 प्रिंट होगा, कंडीशन ट्रू है। बट इसके बाद जैसे 19 में 2 का इंक्रीमेंट होगा 21 होगा, तो हमारा कंडीशन चेक कैसे होगा, 21 लेस देन इक्वल टू 19, सो नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू ऑफ 19। 21 क्या है, ना लेस देन है और ना ही इक्वल टू है किसका, 19 का, इट मीन्स क्या होगा, कंडीशंस यहाँ पर हमारा फॉल्स होगा और कंट्रोल कहाँ चल जाएगा, फॉर लूप के बाहर। ओके, दैट मीन्स रिटर्न जीरो स्टेटमेंट पर जाएगा हमारा कंट्रोल, और यहाँ से क्या करेगा, हमारा कंट्रोल रिटर्न होगा और हमारे पास आउटपुट इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके। सो देखते हैं हम अपने कोड को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके। था ये हमारा एक एपी है, इसे क्या करना है, प्रिंट करा कर देखना है अप टू एन, दैट मीन्स एन मुझे क्या करना है, यूजर से लेना है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल बनाना होगा लाइक दिस कि इंट एन एंड एक प्रॉम्प्ट यूजर को देना है प्रिंट एफ इंटर एन, दैट मीन्स कि यूजर कहाँ तक प्रिंट कराना चाहता है। और इस एन को क्या करना है, स्कैन करा लेना है, स्कैन ऑफ परसेंटाइल टी एट द एड्रेस ऑफ एन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एन हमारे पास मिल गया, अब एन के अकॉर्डिंग क्या करना है, सिचुएशंस लगाना है। तो हम क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मुझे एन फाइंड करना होता था। एन फाइंड कैसे किया, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1
इंटू डी। इस फॉर्मूले के हेल्प से हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया किस चीज़ को, एन को, हमें लास्ट टर्म कहाँ तक जाना है। ए का वैल्यू अगर इस यहाँ पर देखा जाए, ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, ए का वैल्यू इस सिचुएशन में 1 प्लस एन माइनस वन। एन तो मुझे फाइंड है नहीं भी, एन क्योंकि यूजर अपने से इंटर करेगा, तो एन माइनस वन ही रहने देते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी, डी क्या है, डी हमारे पास 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। और यहाँ पर अगर इसको सोल्व करें तो इसके बाद वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, 2n-1। दैट मीन्स कि हमारा एन क्या है, 2n-1 के इक्वल है। ओके, जो हमारा एन होगा वो 2n-1 के इक्वल है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, लूप में जो भी कंडीशंस चलाएंगे कि हमारा जो आई का वैल्यू हो इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर ही रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट इट विद 1। यहाँ से अगर 3 से शुरू हो रहा था तो हम क्या करते, 3 से शुरू कर रहे होते। ये हमारा इनिशियल वैल्यू पता है। कंडीशंस कहाँ तक जाना चाहिए, आई लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n-1 एंड आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। एक्चुअली एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली किसी को भी कंसीडर नहीं करेगा। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन का साइन मुझे देना होगा, 2n मीन्स 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ n-1, यहाँ तक जाना है। आई को आई प्लस 2 से इंक्रीमेंट करते जाना है। गॉट इट। एंड नाउ printf परसेंटाइल डी एंड आई, मुझे क्या करना है, ये प्रिंट कराना है। नाउ लेट अस सी आउटपुट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रॉम्प्ट आएगा कि हमें कहाँ तक प्रिंट कराना है। हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास क्या आ रहा है, इंटर एन। तो एन का वैल्यू इफ वी इंटर 15, देन हमारे पास प्रिंट होकर क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13। यहाँ पर अगर हम एक एक्स्ट्रा स्पेस दें तो हमें प्रॉपर विजिबल होगा। एंड नाउ लेट अस रन इट अगेन एंड यू विल सी इंटर एन। यहाँ पर हमको क्या करना है, एन करना है। एन का वैल्यू सपोज अभी 25 इंटर कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 टर्म्स हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, आई का वैल्यू इनिशियली जब 1 होगा, ये कंडीशन चेक होगा 1, यहाँ पर 1 लेस देन इक्वल टू 2 एन। एन का वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी अगर 25 कंसीडर करें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 25 दैट इज 50, 50 माइनस 1 दैट इज 49। दैट मीन्स आई लेस देन इक्वल टू 49। तो कंडीशन इज ट्रू बिकॉज आई का वैल्यू अभी 1 है, तो 1 लेस देन 49, 1 लेस देन 49 कंडीशन ट्रू है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंटअप स्टेटमेंट रन हो जाएगा। और आई का वैल्यू अभी इस सिचुएशन में 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल डायरेक्ट आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 पर जाएगा। तो आई का वैल्यू इनिशियली 1 है, तो ये 2 से इंक्रीमेंट होगा, दैट मीन्स 3। एंड देन कंडीशन फिर से चेक होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 49। यस, कंडीशन इज ट्रू अगेन, इट मीन्स फिर से आई को प्रिंट कर दो। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इस सिचुएशन में हमारे पास आई का वैल्यू 3, तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, आई में अपडेट होगा, आई फिर से आई प्लस 2 होगा। और फिर से क्या हो जाएगा, आई जब प्लस 2 होगा, 3 से बढ़कर 5 होगा। एंड कंडीशन चेक होगा, 5 लेस देन इक्वल टू 49, कंडीशन इज ट्रू। मीन्स कंडीशन अगर ट्रू है, इसका मतलब फिर से क्या करेगा, लूप के अंदर आएगा और 5 को प्रिंट करेगा। इस तरह से करते करते कहाँ तक जाएगा, एक सिचुएशन आएगा जहाँ तक 49 तक गया। अब फिर यहाँ पर भी चेक करेगा, 49 लेस देन इक्वल टू 49, कंडीशन यहाँ ट्रू है, तो फिर क्या करेगा, 49 को प्रिंट करा देगा। आप देखते हैं लास्ट टर्म 49 प्रिंट है। लेकिन इसके बाद जैसे ये अपडेट होगा आई प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 51। फिर सिचुएशन क्या चेक होगा, 51 लेस देन इक्वल टू 49, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स जैसे ही हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लूप का कंट्रोल यहाँ से हट कर क्या आ जाएगा, इस जहाँ पर हमारा करली ब्रैकेट इसका स्कोप है उसके बाहर। इसके बाहर क्या है, अभी कुछ नहीं, रिटर्न जीरो डायरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये क्या करेगा, रिटर्न जीरो पर कंट्रोल आएगा और हमारा प्रोग्राम को रिटर्न करेगा। गॉट इट, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं अब। नौ अब क्या करते हैं, इसका एक अल्टरनेट मेथड को हम ट्राई करते हैं। एक और मेथड है, वो कैसे हम काम कर सकते हैं। तो जस्ट कंसीडर एक अल्टरनेट मेथड, सेम क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक अल्टरनेट मेथड के हेल्प से करने का ट्राई करेंगे। क्योंकि हम क्वेश्चंस को सोल्व किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस जितने मेथड होंगे उतने ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ सकता है, लाइक 1, इफ कंसिडर 1 3 5 7 9 टिल n, दिस इज आवर क्वेश्चन। मुझे क्या करना है,
हम क्या करेंगे, लूप को n तक चलाएंगे, 1 से शुरू करेंगे और n तक चलाएंगे, ठीक है। तो अगर सिचुएशंस देखें, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। लेकिन हम क्या करेंगे, इनिशियली एक अनदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट a इज इक्वल टू 1। क्यों वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, अभी जैसे हम सब आगे बढ़ते जाएंगे समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, अब आई को प्रिंट नहीं कराएंगे, क्योंकि आई क्या, अगर सपोज एन का वैल्यू 10 है तो आई क्या होगा, फर्स्ट टाइम 1 2 3, क्योंकि 1 1 का इंक्रीमेंट है, इस तरह से चलकर ये 10 तक ही जाएगा। तो ये सीरीज हम आई को तो प्रिंट करा ही नहीं सकते। लेकिन हम ये कर सकते हैं, हर सिचुएशन में हम प्रिंट किसको कराएंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर प्रिंट कराएंगे हम ए को। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ए को प्रिंट करा रहे हैं तो हम ए को क्या करेंगे, ए प्लस 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, कि फर्स्ट टाइम जब हमारा ए प्रिंट होगा, लाइक दिस, फर्स्ट टाइम जब हमारा ए प्रिंट होगा, ए का इनिशियल वैल्यू क्या है 1, ये लूप अब क्या होगा 1 से 10 टाइम्स रन करेगा, 1 2 3 10 तक चलेगा। आई का अगर एन का वैल्यू अभी 10 है, कंडीशन कैसे चेक हो रहा होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10, फिर 1 एक से इंक्रीमेंट होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10। ये बेसिकली क्या होता है, लूप यही तो बताता है कितने टाइम्स हमको इटरेट करना है। ये 10 टाइम्स इटरेट करेगा, और 10 टाइम्स जब इटरेट करेगा तो ये किस तरह से प्रिंट होगा, फर्स्ट टाइम ए का वैल्यू 1, उसके बाद जैसे ए का वैल्यू अभी क्या है हमारे पास 1, तो इसमें जैसे ये स्टेटमेंट रन होने के बाद इस स्टेटमेंट पर आएगा तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। दैट इज ए का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 1 से बढ़कर 3। अब फिर यहाँ पर कंडीशंस, लेकिन कंडीशंस क्या चेक होगा, यहाँ पर 3 हुआ, अब फिर आई का वैल्यू क्या होगा, फिर 1 से इंक्रीमेंट होगा। अगर प्रॉपर इसको हम ड्राई रन करें तो ये क्या हो रहा होगा, कुछ ऐसे, ए नाम का फर्स्ट ऑफ ऑल एक डब्बा बनेगा जिसमें कि इनिशियल वैल्यू ए रहेगा, गॉट इट। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जब ऐसे आएगा आई इज इक्वल टू 1, आई का वैल्यू क्या होगा उसमें 1, एंड कंडीशन चेक होगा आई लेस देन इक्वल टू एन, दैट मीन्स आई लेस देन इक्वल टू एन। तो एन का वैल्यू क्या होगा 1, आई का वैल्यू इनिशियल 1 लेस देन इक्वल टू एन, क्या है हमारे पास, एन का वैल्यू सपोज 10 है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 10। कंडीशन यहाँ क्या आ गया, ट्रू। इसका मतलब क्या करो, तुम लूप के अंदर आओ, ठीक। और उसके बाद क्या है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए। परसेंटाइल डी ए का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू क्या है अभी हमारे पास 1, तो 1 को प्रिंट कराओ, ठीक। 1 को यहाँ पर प्रिंट करा देगा। उसके बाद क्या करता है, 1 में इंक्रीमेंट भी कराओ 2 से, तो 1 का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 2, सॉरी 1 का वैल्यू जब 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। एंड देन इसके बाद अब क्या है, फॉर के बाद कुछ न, कोई स्टेटमेंट अब नहीं है, तो ये क्या करेगा, अब अपडेशन पर जाएगा और अपडेट करेगा आई को 1 से। आई क्या हो जाएगा, अब आई का वैल्यू हो जाएगा 2, एंड फिर कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास क्या है, फिर लूप के अंदर आओ, फिर प्रिंट कराओ ए को। ए का वैल्यू अभी क्या हो चुका है 3, तो यहाँ पर क्या करेगा 3 को प्रिंट कराएगा, एंड देन फिर ए को क्या करेगा 2 से इंक्रीमेंट करेगा, तो ए का वैल्यू 3 से बढ़कर क्या हो जाएगा 5। फिर यहाँ से क्या करेगा, फिर अपडेशन वाले कॉन्सेप्ट पर जाएगा और आई फिर से क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, 2 से इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 3, एंड फिर कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 10 के लिए, कंडीशन इज ट्रू। यहाँ भी कंडीशन क्या है हमारा ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब फिर से लूप के अंदर आओ और ए को प्रिंट कराओ। ए का वैल्यू करंट सिचुएशन में क्या है हमारे पास 5, तो हमारे पास क्या होगा, इसको 5 को प्रिंट कराएगा, एंड देन फिर से ए में 2 का इंक्रीमेंट करो, 5 से इंक्रीमेंट होकर 7, एंड इस तरह कंटिन्यू करते जाएगा कब तक, 10 टर्म्स है ना, 10 टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से 10 टर्म्स तक कंटिन्यू करेगा। जैसे ही हमारा आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 10 के बाद 11 होगा, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10। ये कंडीशन फॉल्स होने के साथ में लूप के अंदर जाना ही बंद हो जाएगा और ए में अपडेशन भी बंद हो जाएगा, ठीक। तो कंट्रोल क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होते हैं ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको भी देखते हैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके। Now let us see an alternate method of solving this problem। इसमें क्या है, हम बेसिकली कोई मैथ्स का यूज नहीं करेंगे, सिंपल सा एक लॉजिक सोचते हुए काम कर रहे होंगे। तो कैसे कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल। यही इसमें नीड क्या पड़ती है, मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा, जहाँ से हमें हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्ले जहाँ से भी करना है हमारे एपी को, उसको उस वैल्यू से इनिशियलाइज कराना है। उसके बाद क्या करना है, फॉर लूप इंट आई को 10 टाइम्स, हमारे पास जितने n टाइम्स है तो उसको क्या करना है, n टाइम्स तक हमको क्या करना है, इटरेट कराना है लूप को। दैट मीन्स 1 से शुरू करके हम चाहते हैं कि आई
लेस देन इक्वल टू एन टाइम्स क्या करें, ये लूप इटरेट करे और आई में बार बार इंक्रीमेंट हो जाए। और हम क्या चाहते हैं, हमारा जो हमारा क्या हो जाए, प्रिंटफ स्टेटमेंट जो चले, हम चाहते हैं हमारा क्या हो जाए, प्रिंट क्या हो जाए, प्रिंटफ में अब इस बार आई को प्रिंट नहीं करा के हम क्या चाहते हैं कि हमारा ए प्रिंट हो जाए, परसेंटाइल डी, और यहाँ पर बी के जगह पर क्या हो जाए, हमारा ए प्रिंट होए। और हर सिचुएशंस में क्या हो जाए, हर इटरेशंस के बाद ए क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए a+2 से। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू a+2 हो जाए, मतलब कि दो दो से इंक्रीमेंट। अगर हमारा एपी ऐसा रहता है जिसमें तीन तीन का इंक्रीमेंट होता तो हम क्या करते, ए को तीन तीन से इंक्रीमेंट कर रहे होते। यहाँ पर अभी क्या होगा हमारा, अगर इस सिचुएशन में देखा जाए, ये क्या होगा, 1 से शुरू होकर 10 तक चलेगा, मतलब 10 टाइम्स, ये तो पता चलेगा कि ये 10 टाइम्स लूप चलेगा। और ये जब फर्स्ट टाइम ए का वैल्यू प्रिंट होगा तो ए का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है 1, तो प्रिंट हमारा क्या हो जाएगा 1। उसके बाद ए में क्या है 2 से इंक्रीमेंट होगा, 2 से इंक्रीमेंट होने के बाद ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। एंड कंडीशन तो 10 टाइम्स ट्रू ही चलेगा, जब सेकेंड टाइम आएगा तो ये ए का वैल्यू क्या हो चुका होगा 3, और अब प्रिंट क्या होगा 3। उसके बाद 5 7 9 इस तरह से क्या होगा, हमारा प्रिंट होते हुए चलेगा। ठीक है, तो लेट अस सी आउटपुट। एंटर एन, एन का वैल्यू अब क्या कर सकते हैं, सपोज 15 इंटर किया, हमारे पास सिमिलर मैनर में आउटपुट आएगा। सिमिलर मैनर में फिर से आया इंटर एन, अगर दूसरे इनपुट के लिए चेक करें, सपोज 18 टर्म्स चाहिए तो 18। अगर हम कोई बड़े नंबर के लिए चाहिए 100 टर्म्स चाहिए तो हम 100 टर्म्स भी प्रिंट करा पाएंगे, और ऐसे प्रिंट होगा। कि आई होप अल्टरनेट मेथड भी समझ में आया होगा, इसमें हम कहीं भी मैथ्स का यूज नहीं किए, लेकिन एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं फिर से अनदर क्वेश्चन को सोल्व करके। नाउ लेट अस चेक एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ये क्या है, हमारा रिवर्स एपी को प्रिंट कराना है, कब तक, जब तक कि ये पूरा पॉजिटिव रहे। यहाँ ध्यान देना कि 83 78 73 इस तरह करके जब तक पॉजिटिव है, लाइक जीरो से पहले कहीं नंबर को, क्योंकि जीरो के बाद ये डिक्रीज होते जा रहा है, तो ये डिक्रीज होते होते नेगेटिव भी जाएगा, लेकिन नेगेटिव वाला एक भी टर्म को प्रिंट नहीं कराना है। ये क्या कराना है, जीरो तक ही प्रिंट कराना है। तो इसको कैसे हम सोच सकते हैं, ये हमारा क्या है, एपी क्या है 83 78 73 एंड अप टू कहाँ तक जाएगा, जीरो से पहले तक। गॉट इट। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो कंडीशंस रहेगा ये क्या होना चाहिए, लाइक हम अगर ए एन निकालें, हमारा ए एन एनथ टर्म जो होगा या फिर ए एन का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब साथ साथ मैच करेंगे, हमारा ए एन लास्ट टर्म जो होगा हमारा वो क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो से बड़ा ही होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, ये कंडीशंस को मीट कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होगा, अगर हम लूप को इटरेट भी कराना चाहें तो कितना बार लूप इटरेट करेगा ताकि यहाँ पर जीरो होने के पहले तक खत्म हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले का हेल्प लेंगे, कौन सा, ए एन इज इक्वल टू a+n-1 × d। गॉट इट। तो हमारा क्या है, ए का वैल्यू क्या है इस सिचुएशन में 83 प्लस n-1। तो n क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि कितना n होगा, कितना टर्म होगा। लाइक अगर प्रीवियस क्वेश्चन को देखें, इसमें हम यही तो पता कर रहे थे कितना n था। ठीक है, n जो हमारा इनपुट, n तो यूजर डालेगा, बट इसमें n यूजर से लेने की नीड है नहीं, क्योंकि हमें मुझे पता है कि पॉजिटिव तक ही करना है। तो हमारा जितना टर्म है सबको प्रिंट करना ही करना है। तो n-1 और d का वैल्यू क्या है हमारे पास 5 का, हमारे पास 5 है। इसको और अगर प्राइस इसलिए और अच्छे से अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, हमारा टर्म कैसे निकालते हैं, 78 - 83। ये क्या है, 5 का डिफरेंस है, बट हम निकालते कैसे हैं कॉमन डिफरेंस, ये A2 में A1 को माइनस करके, दैट इज A2 - A1। तो इस 78 - 83 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -5। तो हमारा क्या हो जाएगा, D का वैल्यू -5। अब मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। नाउ सोल्व दिस 83 एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये अगर हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस इंटू प्लस, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, -5n एंड ये क्या हो जाएगा हमारा +5। और किसी को सोल्व करने में दिक्कत, इसको अच्छे से करते हैं। 83 ये हमारा रहेगा प्लस, हम कंसिडर करते हैं इसको ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, -5 से n पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5n और माइनस माइनस +5। गॉट इट।
तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट अगर इसको ओपन करें प्लस, तो ऐसे प्लस से भी ये क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो 83 माइनस 5n, इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस तो 5, 83 प्लस 5 ये क्या हो जाएगा हमारे 83 और 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 88 माइनस 5n। ये जो हमारा क्या हो गया nth टर्म निकला, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या nth टर्म। और nth टर्म क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यही तो होना चाहिए जीरो, क्योंकि अगर पॉजिटिव कंसीडर करें तो ये जीरो भी हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और ये हमारा सिनेरियो क्या होना चाहिए कि ये हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से। ठीक, तो अब इसको ग्रेटर देन के लिए सोल्व करेंगे ताकि हम n को फाइंड कर पाएँ। थोड़ा ऑफकोर्स मैथ है, लेकिन हम क्लियर कर रहे हैं मैथ को भी, तो थोड़ा ध्यान से समझना। 88 माइनस 5n ग्रेटर देन क्या होना चाहिए जीरो, और इक्वल टू भी हम यूज कर सकते हैं। जब ये हमारा अब सिचुएशंस कैसा आ जाएगा, जब हम यहाँ पर 88 यहाँ पर हम क्या करेंगे, 88 माइनस वाले को अगर इस साइड लाएंगे तो ये क्या होगा, सिंबल चेंज करेगा। ये सोल्व करने का जिसका मैथ्स नहीं है वो थोड़ा सा इससे हट सकते हैं, लेकिन मेथड होता है जब हम इक्विलिटी को सोल्व करते हैं, इनइक्विलिटी को सोल्व करते हैं, तो अगर हमारा नेगेटिव साइन के साथ हम इधर उधर करते हैं तो ये क्या होता है हमारा, ये बेसिकली सोल्व इस तरह से होता है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये 88 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5n ग्रेटर देन माइनस 88। अब क्या करते हैं, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5n और ये हो जाएगा 88। लेकिन क्या होता है इनइक्वालिटी, ये क्या है इनइक्वालिटी है, तो ये क्या करता है अपना सिंबल चेंज कर लेता है जब भी हमें माइनस से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को। अब हम अगर n निकालना चाहें तो n क्या होगा, लेस देन होना चाहिए 88/5 से, और ये क्या हो जाएगा हमारा 17.6 के अप्रोक्स हो जाएगा। तो n क्या होना चाहिए 17.6 से छोटा ही होना चाहिए। मतलब कि अगर हम टर्म को करते जाएं तो 17 टाइम के बाद क्या आ जाएगा, वो निगेटिव में चल जाएगा। जैसे 18 टर्म हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। और 17.6 कोई टर्म होता नहीं है, इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा 17 टर्म, लाइक अगर 70th टर्म देखेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही 80th टर्म देखेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव। तो मुझे क्या करना है 17th टर्म तक क्या करना है, इस सीरीज को प्रिंट कराने की नीड होगी। दैट मीन्स मुझे क्या होगा, हम जैसे 70 टाइम्स इसको डिक्रीज करते करते जाएंगे तो वो क्या होगा पॉजिटिव रहेगा, और 18th टाइम जैसे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, फॉर लूप को अगर लिखें तो फॉर हमारा क्या हो जाएगा, फॉर इंट आई क्या होना चाहिए हमारा 1 से शुरू कराएंगे, और आई लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 17, क्योंकि 17 टाइम्स तक ये रन करेगा और आई बार बार प्लस होते जाएगा। और हम क्या करेंगे, एक ए नाम का वेरिएबल बाहर में डिक्लेयर करेंगे इंट ए, और उसको क्या करेंगे 83 से हम क्या करेंगे इनिशियलाइज करेंगे। एंड प्रिंटएफ जब आएगा हमारा प्रिंट कराने का सिचुएशन आएगा, प्रिंटएफ में करेंगे हम परसेंटाइल डी आई को प्रिंट कराएंगे। एंड इस और इसके बाद क्या करेंगे, ए को बार बार डिक्रीज करते जाएंगे, ए इज इक्वल टू ए माइनस 5 से, क्योंकि 5 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे, ए माइनस 5 होते जाएगा। अगर इसको हम ड्राई रन करके देखें तो कैसे काम करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए नाम का एक डब्बा है, इसमें अभी ए में क्या है इनिशियली 83 है, गॉट इट। आई नाम का डब्बा है, उसमें इनिशियली क्या है हमारे पास 1 है, एंड कंडीशंस क्या है कि 1 लेस देन, यानी कि आई लेस देन हमारे पास क्या होना चाहिए, कंडीशन इज दिस कि आई लेस देन इक्वल टू 17 होना चाहिए। तो आई का इनिशियल वैल्यू अभी क्या है 1 लेस देन इक्वल टू 17। ये बात तो अब समझ में आ गया होगा, कंडीशन 17 टाइम्स तो रन करेगा, 18th टाइम जैसे आएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है तो आई का वैल्यू 18 हो जाएगा 18th टाइम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर कंडीशन ट्रू है, इसके मतलब लूप के अंदर मूव करो और प्रिंट कराओ क्या, परसेंटाइल डी आई को, परसेंटाइल डी ए को प्रिंट कराना है। तो ए का वैल्यू अभी क्या है 83, तो ये क्या करेगा प्रिंट करा देगा हमारे पास 83 को। एंड अब क्या करेगा, ए में -5 करेगा, 83 के बाद क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीज होकर ये क्या हो जाएगा 78, ए का वैल्यू 78 हो गया। फिर क्या करेगा आई को प्लस प्लस इटरेट करेगा, आई सेकेंड टाइम में मतलब कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 17, कंडीशन इज ट्रू अगेन। एंड देन फिर क्या करेगा 78, यहाँ पर क्या करेगा प्रिंट करेगा ए को, अभी क्या है ए का वैल्यू 78। उसके बाद क्या करेगा यहाँ पर फिर से ए में क्या करेगा 5 से डिक्रीमेंट, तो 5 से डिक्रीमेंट करने के बाद ये क्या हो जाएगा 73।
एंड देन 73 यहाँ पर क्या होगा, ए का वैल्यू 73, उसके बाद आई को प्लस प्लस, आई का वैल्यू 3, एंड ये थर्ड टाइम रन करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 17, कंडीशन इज ट्रू, और ये फिर से क्या करेगा, लूप के अंदर आएगा और ए इज इक्वल टू क्या करेगा, इसको ए को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट कराएगा, दैट इज 73, एंड ए इज इक्वल टू ए माइनस 5 होगा, ए का वैल्यू फिर से डिक्रीज करेगा और ये क्या हो जाएगा इस बार 68, एंड सिमिलर मैनर में ये क्या करेगा, रन करते जाएगा कब तक, 17th टाइम, जैसे 18th आई का वैल्यू 18 होगा उस टाइम क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर रन करना बंद हो जाएगा एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट प्रॉपर जो आना चाहिए, जितना भी पॉजिटिव टर्म इसका होगा, जीरो से पहले वाला जितना टर्म होगा वो सारा मिल चुका होगा। ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं ना। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट इस क्वेश्चन का क्या है। 83 78 73 इसको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है और क्या करना है, जब तक ये सारा टर्म पॉजिटिव है, दैट मीन्स इस तरह से कुछ सीरीज बन रहा होगा हमारा, 83 78 78, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 63, सॉरी 73, एंड ये मूव करते जाएगा कब तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी टिल 3, उसके बाद क्या हो जाएगा -2, जैसे ये -2, ये क्या करना है मुझे, -2 वाला टर्म प्रिंट नहीं, -2 जाएगा, अगर ये सीरीज को देखा जाए, अगर पॉजिटिव नहीं देखा जाए तो ये सीरीज ऐसे कुछ इंक्रीज करते जाएगा, फिर -7, फिर आएगा -12, ओके। तो ये क्या करना है, मुझे निगेटिव वाला को टर्म को प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है, मुझे क्या करना है 3 तक ही प्रिंट कराना है, क्योंकि 3 तक पॉजिटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पता करना होगा कितना टर्म के बाद पॉजिटिव नंबर आना शुरू हो जाएगा, सॉरी निगेटिव नंबर आना शुरू हो जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए, टर्म को फाइंड किए, टर्म अभी मैं हम देखें कैसे फाइंड करते हैं। टर्म क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो करके मुझे क्या करना है, टर्म फाइंड करना है, लास्ट टर्म जो होगा उसको ग्रेटर देन जीरो कर देंगे, ऑफकोर्स ये ग्रेटर देन लास्ट टर्म जो है 3 वो क्या ग्रेटर देन जीरो है, और वहां से हमारा क्या होगा एन मिल गया हमारा, और एन का वैल्यू अभी हमारे पास क्या था इस सिचुएशंस में, एन का वैल्यू अभी हम लास्ट फाइंड करके आए 17 था। तो हमारा क्या होगा, फॉर लूप के लिए कंडीशंस अगर चेक किया जाए सॉरी, ये क्या हो जाएगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 17, एंड आई को क्या करना है हर सिचुएशंस में प्लस प्लस करना है, ताकि ये 17 टाइम्स लूप अच्छे से प्रॉपर रन कर पाए। और उसके बाद क्या करना है, प्रिंट एफ, इस बार हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट कराने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आई फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, इसका मतलब क्या है, हमको कुछ और आइडिया सोचना है। आइडिया हम कैसे सोच सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 83 है, हम सपोज करते हैं एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू, और इसको हम इनिशियल वैल्यू क्या देते हैं 83, गॉट इट। 83 प्रिंट किया, जब फर्स्ट टाइम लूप रन करेगा तो प्रिंट क्या करेगा हमारा वैल्यू परसेंटाइल डी, और यहाँ पर वैल्यू हमारा क्या प्रिंट हो रहा होगा, ए का, ए मीन्स 83 प्रिंट होगा। अब क्या चाहते हैं हम 83 के बाद 73 प्रिंट चाहते हैं, फिर 78 चाहते हैं, 73 मतलब ए बार बार क्या हो जाए 5 से डिक्रीज हो जाए, दैट मीन्स ए को हम क्या करते हैं A-5 कर सकते हैं, और ये 17 टाइम्स जब डिक्रीज करके जाएगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा 3 तक आएगा, और उसके बाद लूप इटरेट करना बंद, तो ए में डिक्रीमेंट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ए में डिक्रीमेंट हम कहाँ कर रहे हैं, लूप के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप अगर यहाँ पर देखें कहीं पर सीरीज तो दिख रहा था अभी, हाँ यहाँ पर आप सीरीज भी देख पाएंगे, इंट ए, ये क्या करेगा, कैसे डिक्रीज होते हुए चलेगा हमारा 83 78 73 डॉट 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 3 -2 -7 -12 तक। ये थोड़ा सा हिंट भी कर रहा है कि एक किस तरह से डिक्रीज करते हुए जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि हम जो यहाँ पर टेबल सीरीज लिखे हैं वो परफेक्ट सीरीज लिखा हुआ है। अब इसको हम रन करा कर देखें, हमारे पास आउटपुट आएगा -3 8 तक आ रहा है, इफ आई एम नॉट सॉरी, ये आई को हमने 2 से इनिशियलाइज करा दिया, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ। अब इसको 1 से अगर इनिशियलाइज कराएंगे प्रॉपर वे में, आउटपुट हमारे पास आएगा 3 तक। लेकिन अगर देखेंगे आप, अगर हम 17 के जगह हम 18 टाइम्स इसको रन कराते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, निगेटिव आउटपुट देने लगेगा, निगेटिव आउटपुट। बट हमें हमें क्या चाहिए, ऑल पॉजिटिव नंबर चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या करना है 18 टाइम्स रन नहीं कराना है। यही मेथड था कि हम एन को कैसे फाइंड करें, तो एन को मेथड एन कैसे फाइंड करते हैं, ये मेथड हमने अच्छे से समझा कैसे एन को फाइंड कर सकते हैं, एंड दिस इज आवर आउटपुट। इसमें एन लेने की नीड है नहीं, क्योंकि मुझे सब जितना भी नंबर है सबको फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड कर पाए, इस तरह से हम फाइंड कर पाए। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। लेट अस सी अनदर प्रॉब्लम।
बेस्ड ऑन जीपी। अब हम क्या करेंगे, जीपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जीपी में क्या है 1 2 4 8, वहाँ कंसीडर आपको अगर पिछले वाले को आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या हो रहा था, एक प्रॉपर नंबर से इंक्रीमेंट हो रहा था 1 3 5 7। तो हम क्या कर रहे थे, ए में +2 करते जाए, 2 2 का इंक्रीमेंट था। तो आप अगर यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो यहाँ क्या है 2 2 से बार बार मल्टीप्लाई, तो हम इसको इस तरह से कर पाएंगे, ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2। मैथ्स की ओर से नहीं जाएंगे क्योंकि मैथ्स इसमें बहुत टफ हो जाएगा, तो मैथ्स को कंसिडर नहीं, लेकिन हम अनदर एक लॉजिक सोच सकते हैं किस तरह से काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट ए को हम क्या करेंगे, एक ए नाम का अनदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे ए 1 से, कि हमको क्या करना है, बार बार ए को ही प्रिंट कराना है। ठीक, और फॉर लूप अप टू एन तक जाना है, मतलब यूजर से एन लेने की रिक्वायरमेंट है, तो हम यूजर से एन जहाँ तक लेंगे उतना टाइम से हम लूप को इटरेट कराएंगे। दैट मीन्स फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, सॉरी एन, एन जो भी यूजर डालेगा उतना टाइम से ये क्या करे, इटरेट करे एंड आई प्लस प्लस। और इस सिनेरियो में क्या करेंगे, हम प्रिंट करा रहे होंगे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर क्या करेंगे, ए को प्रिंट कराएंगे एंड हर सिचुएशंस में ए को किसी परफेक्ट नंबर से इंक्रीमेंट नहीं करना है, किसी परफेक्ट नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करते जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइंड करना है कि वो नंबर क्या है, इसमें 1, यहाँ 2 का मल्टीप्लीकेशन, फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन, फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 2 का इसमें क्या है, मल्टीप्लाई होते हुए हमारा सीरीज क्या आ रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो हम हर सिनेरियो में क्या करेंगे, ए को ए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, गॉट इट, एंड देन रिटर्न 0 एंड लूप बंद। हम अगर इसको एक बार ड्राई रन करके देखें, सपोज इस सिनेरियो में अभी हमारे पास एन का वैल्यू क्या है, हमारे पास 10 है, गॉट इट। तो हम क्या करेंगे, 10 के लिए मुझे क्या करना है, इस लूप को रन कराना है और यहाँ पर क्या करना है, 10 टर्म्स तक मुझे क्या करना है, एन को प्रिंट कर, इस सीरीज को क्या करना है, प्रिंट कराना है। अप टू एन तक है, तो एन का कंसीडर कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इन दिस सिनेरियो कंसीडर एन इज 10। नाउ लेट अस चेक कि कैसे ये रन हो रहा होगा इंटरनली। तो यहाँ पर क्या होगा, ए का वैल्यू 1, तो इनिशियल ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 1, एंड फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, तो आई भी अभी क्या रहा होगा 1, एंड कंडीशंस क्या हमारे पास बार बार आएगा, आई लेस देन इक्वल टू एन। दैट मीन्स कंडीशंस क्या चेक होगा, आई लेस देन इक्वल टू एन, मीन्स आई का वैल्यू अगर इनिशियली 1, इट मीन्स इन दिस सिचुएशंस 1 है, तो लेस देन इक्वल टू एन, एन का वैल्यू 10, तो 10 है, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। इट मीन्स मुझे क्या करना है, लूप के अंदर जाना है। और अब लूप के अंदर कब जाना है, ये हम डायरेक्टली भी देख के पता कर सकते हैं कि ये क्या है, कंडीशंस कहाँ 10 पर लगा हुआ है, एन जहाँ तक है, मतलब एन टाइम्स तो लूप चलेगा ही, क्योंकि आई का वैल्यू बार बार 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो एक बार 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ये बात तो पता चल गया कि मुझे 10 टाइम्स तक तो ये लूप के अंदर जाने देगा, 11th टाइम में क्या करेगा, लूप के अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आया होगा कि ये 10 टाइम्स तो लूप चलने ही देगा। हम क्या करते हैं, बार बार ये कंडीशन चेक नहीं करेंगे, 10 टाइम्स समझ लिए कि हमारा लूप अंदर जाने देगा हमको। तो क्या होगा, इनिशियली जैसे फर्स्ट टाइम लूप अंदर गया तो क्या होगा, ए प्रिंट होगा, ए का वैल्यू क्या है अभी फर्स्ट टाइम 1, और ए में क्या हो गया, अब 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ए का वैल्यू अब क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2। ठीक, फिर कंडीशंस चेक होगा, कंडीशंस तो 10 टाइम्स तक ट्रू, ये फर्स्ट इटरेशंस हुआ, फिर इसके अंदर आया, फिर जैसे इसके अंदर आएगा तो फिर क्या करेगा, ए को फिर प्रिंट कराएगा, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 2, और फिर क्या करेगा, ए को मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4, हमारा सेकेंड इटरेशंस कंप्लीट। फिर थर्ड इटरेशंस में जब आएगा फिर ए को प्रिंट कराएगा, ए का वैल्यू क्या हो गया 4, और फिर क्या आ जाएगा, फिर ए को मल्टीप्लाई 2 से करेगा तो क्या हो जाएगा 8। दिस इज आर थर्ड इटरेशन। फिर आएगा कंडीशन 10 टाइम्स तक, 10 इटरेशंस तक ट्रू ही रहेगा, फिर से इसके अंदर आएगा, फिर ए को प्रिंट कराएगा, ए का अभी करंट वैल्यू क्या है 8, 8 को प्रिंट कराया, फिर क्या हो जाएगा, ए को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा 16, फिर हमारे पास क्या होगा, ये फोर्थ इटरेशंस हो गया, फिर अंदर जाएगा, फिर ए को प्रिंट कराएगा 16 प्रिंट हुआ, फिर क्या करेगा 2 से मल्टीप्लाई, दिस इज 32, ये फिफ्थ इटरेशंस हुआ, फिर अंदर जाएगा, अब यहाँ पर 32 को प्रिंट कराएगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा 32 64 हो जाएगा, ये हमारा सिक्स्थ इटरेशंस हुआ, फिर अंदर जाएगा 32, और फिर उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट कराएगा 64 को, फिर 2 से मल्टीप्लाई दैट इज 128, ये हमारा सेवन्थ इटरेशंस, फिर 128 को फिर से प्रिंट कराएगा एंड फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 256, ये हमारा एट्थ इटरेशंस था,
फिर क्या करेगा सिमिलर मैनर में फिर अंदर जाएगा और फिर अब क्या करेगा 256 को प्रिंट कराएगा एंड फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या आ जाएगा 512, दिस इज आर 9th इटरेशंस। और फिर क्या करेगा फिर से लूप चलेगा, ये क्या करेगा 512 को प्रिंट कराएगा एंड फिर 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा 1024 एंड ये क्या करेगा फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा 10th इटरेशंस हुआ, 10th इटरेशन में अंदर गया और ये क्या कर देगा 1024 को प्रिंट कराएगा बिकॉज 10 लेस देन इक्वल टू 10, ये भी कंडीशन ट्रू ही होगा, आई का वैल्यू 10 हुआ है। ये क्या करे 1020 को प्रिंट कराया, उसके बाद ये क्या होगा फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ये ध्यान देना है 2048 तो हो जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पर आएगा तो ये क्या होगा 11th इटरेशंस में हुआ होगा, तो 11th इटरेशंस को ये क्या करेगा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मतलब कंडीशन फॉल्स, और कंट्रोल कहाँ चल जाएगा यहाँ पर। तो फाइनल अगर कोई वैल्यू पूछे, अगर यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लगाते हैं प्रिंट एफ फाइनली मुझे ए को यहाँ भी प्रिंट करके दिखाओ, तो यहाँ पर प्रिंट क्या होता है फाइनल वैल्यू ए का क्या हो चुका है 2048, ये ध्यान देना है, ए का फाइनल वैल्यू इटरेशंस के बाद क्या हो चुका है 2048। ठीक है, आई होप कैसे हम जीपी को प्रिंट कराएंगे बात समझ में आया होगा, इसको प्रैक्टिकली अब करके देखते हैं। नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये हमारा क्या है जीपी को प्रिंट कराना है। जीपी प्रिंट कराने के लिए एन टर्म्स तक जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंटर एन एंड स्कैनफ एन, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, ये बहुत बार कर चुके हैं, तो आई होप सबको क्लियर होगा। तो मेनली हमें क्या करना है एक ए नाम का वेरिएबल बनाना है जिसको कि इनिशियल वैल्यू क्या देना है जहां से कि हमारा जीपी स्टार्ट हो रहा है। ठीक, उसके बाद क्या करना है फॉर, ये हमें क्या करना है कितने टाइम्स तक लूप इटरेट कराना है, दिस इज आर एन पर डिपेंड होगा कि यूजर चाहेगा कितना टाइम्स एन जो वैल्यू आएगा उतना टाइम्स क्या होगा हमारा लूप इटरेट करेगा। दैट मीन्स आई का वैल्यू अगर 1 से इनिशियलाइज करा है तो आई के लिए कंडीशंस क्या लगाना होगा हमारे पास कि ये एन तक इटरेट करे जितना एन का वैल्यू आएगा, एंड आई को क्या करो बार बार प्लस प्लस करो। ठीक है, क्योंकि आई अगर i+2 या i+3 करेंगे तो ये क्या करेगा एक बार अगर आई का वैल्यू एन का वैल्यू 10 सपोज किया जाए तो फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 1 रहेगा, अगर 3 का इंक्रीमेंट तो 4 हो जाएगा, फिर 7 फिर 10, तो 4 टाइम्स ही लूप चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि 10 टाइम्स मुझे लूप को इटरेट कराना है। एंड प्रिंट करेंगे कौन सा वैल्यू ए का वैल्यू को, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर क्या करेंगे ए को हम क्या करते हैं प्रिंट करा देते हैं, और ए में क्या करेंगे बार बार इंक्रीमेंट नहीं करना है, अब इस बार ए में मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, क्योंकि 2 से मुझे दिख रहा है यहाँ पर आर का वैल्यू क्या है 2 से मल्टीप्लाई बार बार होते जा रहा है। हम इस चीज को एक मेथड और है, इसको कैसे लिख सकते थे अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर ध्यान में होगा तो ए हम ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज को सिमिलर मैनर में, ए मल्टीप्लीकेशन और इक्वल टू 2, तो ये क्या करेगा सेम जो चीज अभी हम पहले लिखे थे, ये इक्वल किस चीज का होता है ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, बोथ आर सेम, हम इस चीज ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें बोथ आर सेम। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा अगर हम भी इसको प्रिंट करा कर देखें तो हमारे पास आउटपुट आएगा कुछ ऐसे, स्पेलिंग मिस्टेक PRINTF, यहाँ पर PRINTF, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास इंटर एन, एन का वैल्यू सपोज 10 इंटर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ तक प्रिंट होकर आएगा जहाँ तक हमारा लूप इटरेट करेगा। ठीक है, हमारे पास 10 टर्म्स आए 1 2 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास 10 टर्म्स, एक्चुअली हमने अब ड्राई रन में 11 टर्म्स क्योंकि 1 को मैंने कंसीडर नहीं किया था, ये क्या था 10 टर्म्स में क्या आ जाएगा 512, अगर हम क्या करते हैं इसको सपोज करते हैं 40 टर्म्स तक प्रिंट कराना है तो 40 टर्म्स तक ये क्या कर देगा मुझे प्रिंट करके देगा। और अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख पाएंगे कि 40th टर्म में क्या हो रहा है, जब आपने कभी ऐसा देखा है 2 × 4 × ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे कभी भी निगेटिव नंबर आ सकता है, बट यहाँ पर क्या आया निगेटिव नंबर आया, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 0000, तो ये आई होप जिसने भी हमारा क्लास कर रखा होगा शुरू से उसे समझ में आया होगा कि ये क्यों आउटपुट आ रहा है, और कोई न्यू यूजर है तो वो मुझे बताएंगे कि अगर कोई पहली बार यहाँ पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वो बताएंगे कि ये क्यों इस तरह से आउटपुट आ रहा है। हम थोड़ा सा हिंट करेंगे आपको, ये क्या हो जाएगा ये आउट ऑफ रेंज होगा, ये रेंज में क्या करेगा सर्कल के फॉर्म में मूव करना शुरू करेगा, और ये माइनस यहाँ तक आएगा उसके बाद दोबारा मूव नहीं करेगा और ये 000 को प्रिंट करा कर देगा। ठीक है, अगर आप इसी को सिमिलर मैनर में थोड़ा और बड़े डिजिट के लिए 80 तक प्रिंट कराएंगे तो मल्टीपल जीरोज आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये बार बार अब जीरो को ही प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो आई होप ये आउटपुट कैसे इस तरह आ रहा है ये समझ में आ रहा होगा जिन्होंने शुरू से क्लास किया, और जिसको भी थोड़ा सा भी दिक्कत है वो मुझे बता देंगे कमेंट सेक्शन में, हम उसको रिवाइज करा देंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, या फिर आप हमारा बेसिक सा लेक्चर शुरू वाले लेक्चर में जाकर
आई थिंक जहाँ पर डाटा टाइप्स मैंने डिक्लेयर किया है वहाँ पर ये वाले कॉन्सेप्ट्स को मैंने बताया, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, फर्स्ट टाइम ए का वैल्यू 1 प्रिंट हुआ, और ये क्या करेगा 10 टाइम्स, अगर एन का वैल्यू कंसीडर 10 है अभी, क्या करेगा 10 टाइम्स लूप इटरेट करने देगा। तो फर्स्ट टाइम 1 आया, तो यहाँ पर क्या कर देगा 1 को प्रिंट कराएगा, और ए को क्या करेगा 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। दैट मीन्स ए का मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 2, एंड फिर क्या हो जाएगा 2 को प्रिंट कराएगा, फिर 4 को प्रिंट कराएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होते जाएगा। इस तरह से प्रिंट होकर हमारे पास आउटपुट आएगा। आई होप बात समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर ट्राई करते हैं। Now let us see our next question is write a program to check if a number is prime or not. दैट मीन्स कि हम क्या किए एपीजीपी पर जो भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं प्राइम नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल सीखते हैं। प्राइम नंबर होता क्या है। देन प्राइम नंबर क्या होता है, एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय सेल्फ और वन। मतलब कोई भी नंबर है वो या तो सेल्फ से डिवाइड होगा, और अगर वन से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या कहेंगे कि वो नंबर प्राइम है, अदरवाइज प्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 5, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करते हुए जाएंगे 1 से। अगर 1 से हम डिवाइड करें 5 डिवाइड बाई 1, 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 3, 5 डिवाइड बाई 4 एंड 5 डिवाइड बाई 5। ये तो इससे तो डिवाइड है, ये कंप्लीटली डिवाइड है, इससे भी कंप्लीटली डिवाइड है, लेकिन इन तीनों से क्या है कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। इसका मतलब 5 क्या होगा हमारे पास प्राइम नंबर होगा, क्योंकि ये सिर्फ इससे और इससे, तो वो नंबर जो सिर्फ 1 से और सेल्फ से डिवाइड है उसी को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। लेकिन अगर हम सपोज करें 6 का एक एग्जांपल लेते हैं, 6 के लिए अगर चेक करें 6 डिवाइड बाई 1, 6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 3, 6 डिवाइड बाई 4, 6 डिवाइड बाई 5 एंड 6 डिवाइड बाई 6। ये तो इससे और इससे तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी 6 इससे क्या है कंप्लीटली डिविजिबल है, इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब कि अगर एक भी ऐसा नंबर आ गया जिससे कि वन और सेल्फ के अलावा किसी और से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका मतलब 6 क्या हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। सिमिलर मैनर में अगर 11 के लिए चेक करें, 11 क्या होगा 11 डिवाइड बाई 1, ये तो हमारा होना ही होना है 11 बाई 11, ये तो सब नंबर होता है। लेकिन चेक करना क्या 1 और 11 के बीच में ऐसा कोई नंबर है जिससे कि 11 क्या हो जा रहा है कंप्लीटली डिविजिबल है। दैट मीन्स चेक करेंगे क्या 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9 एंड 11/10, इसमें से क्या किसी का एक परफेक्ट सॉल्यूशंस आ रहा है। मतलब पता चलेगा कहीं पर भी रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 11 क्या हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। और यहीं से हम कॉन्सेप्ट सब बिल्ड कर सकते हैं कि कैसे चेक कर रहे होंगे। हम क्या करेंगे कोई जो भी हमारे पास नंबर देगा, यूजर कोई ना कोई एक एन वैल्यू देगा। कंसीडर कि हम क्या करते हैं एन का वैल्यू अभी सपोज करते हैं यूजर एक एन का वैल्यू दिया, दैट इज एन का वैल्यू कंसीडर कि हमारे पास अभी क्या है 15। यूज़र आया एक एन नंबर, हम यूज़र क्या करेगा कोई भी नंबर डालेगा, चेक करना है कि मुझे बताओ कि 15 क्या है प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो 15 के लिए क्या कंडीशंस चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो दुनिया में वो क्या है 1 और सेल्फ से तो हमेशा डिविजिबल होगा ही। तो हमें क्या करना है एक चेक ऐसे करना है कि हमारे पास लाइक 15 नंबर है, तो हम क्या करेंगे हम एक लूप चलाएंगे जहाँ से कि हम इस तरह से चेक करते जाएंगे हर सिचुएशंस में ये क्या हो जाए 2 से लेकर 14 तक के लिए चेक कर दे। ठीक है, जो भी नंबर देगा उसको क्या करेंगे एक कम तक हम डिवाइड करते जाएंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7, फिर 8, इस तरह करके क्या करेंगे जो भी नंबर एन दिया तो n-1 तक एक नंबर लेंगे और सबसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ जाए किसी भी एक नंबर से वो डिवाइड हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से किसी एक नंबर से डिवाइड हो गया, तो हम क्या समझेंगे कि वो क्या है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो हम क्या करते हैं हम कैसे कर रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप लिखेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1। या सिचुएशन समझना है कि हम कब आई का यूज करते हैं कब आई का यूज नहीं करेंगे। हम कहाँ से चेक करेंगे 2, 3, 4, 5 सबसे हम क्या करते जाएंगे n-1 तक डिवाइड करते जाएंगे। मुझे क्या है 2, 3, 4, 5 एक एक का इंक्रीमेंट कहाँ आई से मिल जाता है इजिली, तो हम वहाँ पर आई का हम यूज कर पाएंगे। 1 से चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि हर नंबर जो भी नंबर है वो 1 से तो डिविजिबल है ही कम्प्लीटली। तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करके चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे और कहाँ तक जाएंगे आई लेस देन इक्वल टू चल जाओ हमारे n-1 तक।
ठीक है। और सिंपली लिख सकते हैं, सिर्फ लेस देन लिखेंगे n, और इसी को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं सेम कंडीशन को, i लेस देन n चल जाए, क्योंकि इक्वल टू आएगा नहीं तो n को ये एक्सेप्ट करेगा नहीं, ठीक है। तो हम किसी भी तरह से अगर कंसीडर करते हैं, i को हम n-1 तक के लिए चेक करेंगे और i को बार बार प्लस प्लस करते जाएंगे, गॉट इट। और क्या चेक करना है, हमारा जो भी n नंबर आएगा हम क्या करते जाएंगे, चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पर कंडीशन करेंगे इफ़ हमारा n मॉड्यूलो क्या आ जाए i, अगर हमारा एक बार भी ट्रू हुआ, ठीक है, इसका मतलब हमको क्या करा दो, प्रिंट करा दो प्रिंट एफ नोट प्राइम, नोट प्राइम, और उसके बाद क्या कर दो, एल्स में कर दो प्राइम। प्रिंट एफ क्या कर देगा मेरे पास, प्राइम, ठीक है। आई होप बात समझ में आया होगा। क्या कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं, क्या पहले चेक करेगा, कोई नंबर एक लेगा, अगर यहाँ पर सपोज 15 है, या फिर हम एक छोटा सा नंबर चेक करते हैं 5 के लिए चेक करना है, या फिर 7 के लिए, 7 को चेक करना है कि क्या है ये 7 हमारे पास प्राइम नंबर है कि नहीं। यूजर आया, उन्होंने इनपुट डाला 7, ठीक, यहाँ पर चेक करेगा। पहले क्या करेगा, यहाँ पर जैसे चेक कैसे चेक करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 7 हमारा n है, कंडीशन चेक इस तरह से होगा, i लेस देन, यानी कि i का वैल्यू इनिशियली 2 है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 6 है, n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 7-1, n कंसिडर 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 6। क्या ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा और चेक करेगा इफ़ n मॉड्यूलो i, n अभी क्या है 7 मॉड्यूलो i, 7 मॉड्यूलो क्या आ जाए, i का वैल्यू क्या है 2 क्या इक्वल टू 0 है, नहीं है, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास प्रिंट, ये नहीं है। इफ़ वाला कंडीशन अगर फॉल्स तो क्या प्रिंट कराएगा, एल्स वाले कंडीशन को ये क्या करेगा, प्रिंट कराएगा, और प्रिंट करा देगा यहाँ पर प्राइम, गॉट इट। फिर नेक्स्ट टाइम जब मूव करेगा, अब क्या करेगा, यहाँ तक काम खत्म, अब फिर क्या करेगा, आई को प्लस प्लस करेगा, आई फिर से प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइम मूव कर आएगा, आई का वैल्यू अब क्या हो गया 3, बढ़कर आई का वैल्यू क्या हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 6। फिर कंडीशंस चेक करेगा, यहाँ इसके अंदर आया, कंडीशन ट्रू है यहाँ पर, तो इसके अंदर आएगा, और फिर एन का वैल्यू तो 7 ही है, 7 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0, ठीक। फिर कंडीशन देखा, यहाँ पर भी क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो मतलब एल्स वाले को रन कराएगा, एल्स में फिर प्राइम में प्रिंट क्या हो जाएगा, प्राइम, गॉट इट। फिर हमारे पास आई प्लस प्लस हो रहा है, आई प्लस प्लस होगा, फिर से क्या हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन चेक करेगा 7 मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 है, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, इसका मतलब फिर से एल्स प्रिंट कराएगा प्राइम। फिर यहाँ पर आई का वैल्यू फिर इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा 5, चेक करेगा 7 मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0 है, कंडीशन यहाँ भी फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब फिर से क्या करेगा एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा, और यहाँ पर क्या होगा प्राइम प्रिंट होगा। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से आई में इंक्रीमेंट होगा, और ये 6 होगा, 7 मॉड्यूलो 6 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक। और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, फिर यहाँ पर कंडीशन ये भी फॉल्स है, फिर से क्या करेगा इफ़ वाले के अंदर जाएगा ना, जैसे कंडीशन फॉल्स ट्रू होगा तभी इसके अंदर जाएगा, कंडीशन अभी तक ट्रू हुआ नहीं तो इसके अंदर नहीं जाएगा, फिर से प्रिंट कराएगा प्राइम। फिर कंडीशन चेक आई का फिर से इंक्रीमेंट होगा 7 मॉड्यूलो 7 इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 मॉड्यूलो, यहाँ तक तो हमारा कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा, जैसे ही हमारे पास आएगा 7 लेस देन इक्वल टू 6, ये कंडीशन ही फॉल्स हो गया तो इसके अंदर तो जाना ही बंद हो जाएगा, तो इस कंडीशन के लिए कुछ चेक ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा कुछ लूप चलेगा और ऐसे करके प्रिंट होगा। लेकिन एक सिचुएशन अभी आपको ये होमवर्क मिला है कि ये हमारे पास ये सिचुएशंस क्या आया है, आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास, ठीक है, मुझे पता तो चल गया कि 7 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन क्या आप आउटपुट इस तरह से कुछ चाहेंगे कि प्राइम 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 इस तरह कुछ लिखा हुआ जाए, और अगर कोई नोट प्राइम है तो नोट प्राइम नोट प्राइम नोट प्राइम नोट प्राइम, इस तरह हमको सिंपली एक लाइन में बता दो कि प्राइम है और नोट प्राइम है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, आपको इन आउटपुट से पता चलेगा क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, उसके बाद हम और नेक्स्ट क्लास में क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर को और अच्छे से प्रेसिजली चेक कर रहे हैं, किस तरह से प्रॉपर हम प्राइम, सिर्फ प्राइम एक, अगर प्राइम है तो सिर्फ एक लाइन में प्राइम दो, नोट प्राइम है तो एक लाइन में नोट प्राइम दो, वो सीख रहे होंगे। साथ ही साथ ये तो हम प्राइम नंबर चेक कर रहे थे, आपके लिए एक होमवर्क ये भी है कि आपको सीरीज प्रिंट कराना है प्राइम नंबर का, लाइक यूजर दिया क्या 50 तक के अंदर जितना भी प्राइम नंबर है, एन का वैल्यू 50 दिया, 50 के अंदर जितना भी प्राइम नंबर है सबको क्या कर दो, प्रिंट करा दो। तो ये भी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करना है, सोचना है कि कैसे करेंगे, वैसे हम नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व कर रहे होंगे क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो प्राइम नंबर, और इसको 2 क्वेश्चंस हो गया आपका, एक होमवर्क क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन कि ये प्राइम प्राइम बार बार क्यों आ रहा है, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे,
ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इतने ही कोड को, बेसिकली लॉजिक यही है, इसी में कुछ ना कुछ एडिशनली इंप्लीमेंट करेंगे हम और सीख रहे होंगे कि कैसे हम प्रॉपर आउटपुट पा सकते हैं। लेट अस सी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड ए नंबर इज प्राइम और नॉट। चेक करेंगे कि एक नंबर प्राइम है या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो नंबर तो मुझे इनपुट लेना होगा। अगर किसी नंबर को मुझे चेक करना है कि वो इनपुट कोई भी नंबर है वो हमारा प्राइम है या फिर नहीं है, तो उसके लिए तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल नीड यही पड़ेगी कि हम चेक कर पाएँ कि वो नंबर क्या है, हमारे पास प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि नंबर एक प्राइम है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक यूजर से इनपुट लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, अभी हम सीखे कि वो 2 से लेकर क्या करना है, 2 3 4, यानी कि अगर हमारे पास n है, n-1 तक हर नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर करके चेक कर रहे होंगे। तो कैसे कर रहे थे, फॉर ऑफकोर्स 1 से चेक मुझे करना नहीं है, तो इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे, एंड i इज इक्वल टू 2 एंड i लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक जाना है मुझे, n-1 तक। n-1 तक जाना है और क्या करना है, बार बार i को प्लस प्लस करना है। एंड देन कंडीशन क्या चेक करना है मुझे, हर सिचुएशन में चेक करते जाना है कि इफ हमारा क्या हो जाए, कोई भी नंबर अगर 2 से लेकर n-1 के बीच में किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। तो हम चेक करेंगे इफ कोई नंबर है, अगर हमारे पास जो भी n है, n मॉड्यूलो 2 सॉरी n मॉड्यूलो i, अगर किसी भी सिचुएशन में प्रॉपर डिविजिबल है, यानी कि 2 से लेकर n-1 तक में अगर हमारे पास प्रॉपर डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब प्रिंट कर दो कि नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर। ओके, एंड लेट अस गिव अ बैकस्लैश n ताकि हमारा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आए। एंड एल्स में क्या कर देंगे, एल्स कर दो, अगर ऐसा कहीं पर नहीं हुआ, अगर ये सिचुएशन कहीं सही नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या आ जाए, प्रिंट एफ, हमें क्या आ जाए, इसका मतलब क्या है, अगर प्राइम नहीं है तो इसका मतलब प्राइम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो प्राइम है। अगर हमारे पास हर सिचुएशन में प्राइम नॉट प्राइम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो हमारा सिचुएशन आ जाएगा एल्स वाले में, इट मीन्स वो क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा। ठीक है, अब अगर हम एक इसको चेक करें रन कराकर, तो आपको देख पाएंगे प्रॉपर कि हमारे पास क्या आएगा, एन इनपुट आएगा। हम एन इनपुट जैसे ही डालेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हमारे पास आउटपुट आएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके भी देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई का वैल्यू अगर सपोज करते हैं हम 6 ले रहे हैं, इस सिचुएशन में एन का वैल्यू 6, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, 2 से डिवाइड करके देखेगा, एन का वैल्यू सपोज 7 ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास प्राइम 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 और लेटस सी बैकस्लैश एन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बार बार प्राइम 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 आएगा, क्योंकि ये पता चल रहा है कि ना हम इसके बीच में जो भी नंबर है वो किसी से भी डिविजिबल है नहीं, किसी भी 2 से भी, 3 से 4 से 5 से 7 क्या है, किसी भी नंबर से डिविजिबल है नहीं, इसमें हर सिचुएशन में प्राइम आएगा। तो ये पता करना हम, ठीक है मुझे पता तो चल गया कि 7 प्राइम नंबर है, लेकिन हम कैसे कंफर्म हो पाए, इस तरह से आउटपुट नहीं चाहते हैं, प्राइम 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 इस तरह से आउटपुट आए। दूसरा सिनेरियो, अगर किसी अनदर इनपुट के लिए हम चेक करें इसको, किसी अनदर इनपुट के लिए सपोज अगर 14 के लिए चेक करेंगे, तो आप आउटपुट देखेंगे इस तरह से कुछ आएगा, नोट प्राइम 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 नोट प्राइम। तो यहाँ पर पता नहीं चल पाया, अब यहाँ पर तो कन्फ्यूजन आ गया ना कि 14 प्राइम है कि नोट प्राइम है। तो इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, ये आपको कल ढूंढ के लाना है, हम कल इस बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक आप जो भी कोड बताया गया रिवाइज करते रहिए। एक प्राइम नंबर का सीरीज कैसे प्रिंट कराएंगे इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट